इंडिया का अभी अपकमिंग 5 years इज इट कंसिडर्ड टू बी गोल्डन एरा फॉर इंडिया? लक्ष्मी जी जो है वो हमारे एंट्रेंस से अंदर आती है। तो एंट्रेंस हमेशा स्वच्छ और अच्छा रखना चाहिए। जो मेहनत बहुत करते हैं बट रिजल्ट बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसमें कौन सा ग्रह है जो अफेक्ट करता है? दुबई के लिए मेरी सिमिलर प्रेडिक्शन है कि दुबई में जो एक बबल बन गया है प्रॉपर्टी प्राइसेस का, वो भी फरवरी के आसपास टूटने वाला है। मिस्टर बच्चन का जैसे घर है वो साउथ ईस्ट में है, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, लग्जरी है वहां पे। इज देयर एनी कनेक्शन? सिग्नेचर में बेसिक चीजें हमें इतनी देखनी है कि हमारा सिग्नेचर हमेशा वन कलर दैट अट्रैक्ट्स वेल्थ फास्टर। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन से पावरफुल नंबर्स होते हैं? और जैसे स्विच वर्ड्स अभी बहुत चले थे पहले, अभी इतना नहीं रहा है, तो उतना उसका रेलेवेंस कितना है? Welcome to Unscripted with Kena Shah, powered by Shankus Season 2. Most of us want sudden breakthroughs where success hits, money flows, health strengthens, and a peaceful home. But do we ever ask why things are not moving? However, our today's guest is all the answers. He's a triple expert as he reads your stars, helps you correct your spaces, and decodes your numbers. So if you have been stuck till now or struggling for a breakthrough, then this is the episode you cannot miss. So please help me welcome Mr. Shreyansh Joshi. Hello sir, welcome to the show. Thank you. Please have a seat. Yes. So what happens is season 1 जैसे हमने shoot किया, second season पे अभी हम shoot कर रहे हैं. So most of the times what happens is I'm very excited, you know, to shoot the episode. But today with excitement, I'm more curious because what happens is most of the times, like अभी तक की जिंदगी में मैंने 2 टाइप के लोग देखे हैं। एक जो वास्तु एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हैं और दूसरे जो बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं मानते। एंड आई हैव सीन बोथ द रिजल्ट्स एंड द प्रोज एंड द कॉन्स। पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, जिनको बहुत फॉग है रिलेटेड, मिथ्स है रिलेटेड वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, वो बहुत क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी आफ्टर दिस एपिसोड। एब्सोल्युटली, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि जितना मुझे आता है वो सारी चीज मैं एक खुली किताब की तरह से खोल के रख दूं। Definitely, sir. I really want to know that how did you start with this journey of Vastu and astrology? ये जर्नी मेरे जन्म से पहले शुरू हो गई थी, बिफोर माय बर्थ। यस, तो बेसिकली ऐसा था कि माय फादर इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड ही इज सर्विंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस 40 years, राइट। तो पहले तो कंप्यूटर्स थे नहीं, तो जब कुंडली बनानी आती थी पहले अभी तो कंप्यूटर्स में डाल दो डेट टाइम प्लेस तो कुंडली निकल के आपके हाथ में आ जाती है। बट बिफोर इट वाज अ टीडियस प्रोसेस, क्योंकि उसमें मैथ्स लगता था, बहुत सारा मैथ्स लगता था। और जब मैं पैदा होने वाला था तब मेरी माँ ने पूरा ज्योतिष का मैथ्स सीखा था, तो वो मुझे गर्भ से ही मिला है और घर में माहौल ही ऐसा रहा है, क्योंकि पापा एस्ट्रोलॉजर, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और माता जी मेरी मैथ्स करती है। तो आज भी अगर मैं बोलूं कि इनका जन्म 1974 में, तो वो 80% ऑफ द कुंडली वो ऐसे ही बता देगी कि इनका ये ग्रह यहाँ पे प्लेस्ड होगा बेस्ड ऑन मैथ्स। तो वो माहौल रहा है, तो वो आ ही गया फिर। और फिर मैंने वास्तु कब स्टार्ट किया, तो वास्तु आई स्टार्टेड इन 2011 जब मैं 19 साल का था। और बहुत सारे गुरु का कोर्स किए मैंने, कि दिल्ली में कोर्स है तो मैं चला गया, लुधियाने में है तो मैं चला गया, ऋषिकेश में है, उत्तराखंड में कहीं पे भी है, आई यूज्ड टू रीच देयर। और मैं खुद को सरेंडर कर देता था कि आपको जो पढ़ाना है पढ़ाओ। और वैसे ही वास्तु की जितने भी ग्रंथ है वो सारे मैंने पढ़े और वो सारे मेरे अंदर उतरे। अच्छा, so basically वास्तु अगर देखने जाए तो it is science and is it a belief also? You know, sometimes what happens is अपना mind और body certain places को unknowingly, subconsciously react कर देता है कि ये जगह अच्छी है नहीं है। Absolutely, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जैसे कि साइंस आप बोल सकते हो, बिलीफ नहीं बोल सकते। क्योंकि जो वास्तु है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे आर्किटेक्ट इन हिंदी, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा वास्तुकार। तो जितने भी आर्किटेक्ट है उनको वास्तु, आप ऐसा मत समझो कि कोई भगवान से रिलेटेड कोई चीज है। अच्छा। आप ऐसे देखो कि जैसे कोई भी एक घर बनाना है तो उसके जो कुछ नियम दिए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि एक घर कैसा होना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही वास्तु है। तो ऐसे जैसे आपने अपनी अर्ली स्टेजेस की बात की, तो ऐसा कोई स्टेज आया था आपकी लाइफ में, यू नो, बिकॉज ऑफ विच, जहाँ पे मतलब कभी कभी होता है ना कि काम नहीं चलता है या समथिंग डज नॉट गो राइट एज पर हाउ वी
think that it should. Yes, yes, So yes, because of that, is that one more reason ki because of that also you thought that I want to get into this field? Yes, absolutely. I was working for Nव Gujarat Suman, Ahmedabad Mirror as vice president SMD department, circulation head करता था मैं पूरे गुजरात का. By the way, मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी, मैं ना पहनता हूँ ना किसी को पहनाता हूँ. तो मैं कर्म बेस्ड एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्योंकि हर एक चीज आप अपने कर्म से सॉल्व कर सकते हो. चंद्र वीक है तो यू कैन हेल्प इट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. ठीक है, तो ऐसी कार्मिक रेमेडीज होती है जिससे सारे ग्रह ठीक रहते हैं. एक सिंपल सी चीज है, अपने मम्मी पापा जो बोल रहे हैं उतना करो, सारे ग्रह ठीक रहेंगे. क्योंकि वो क्या बोलता है, सुबह जल्दी उठो, सूर्य ठीक रहेगा, नहा धो के अच्छे से तैयार होके निकलो. ठीक है, शुक्र ठीक रहेगा, बाल बना के निकलो, शुक्र ठीक रहेगा, डिसिप्लिन में रहो, शनि ठीक रहेगा. ठीक है, झूठ मत बोलो, बुध ठीक रहेगा, जिम करो या एक्सरसाइज करो, मंगल ठीक रहेगा. ठीक है, अपने बड़ों का आदर करो. ठीक है, और वाणी शुद्ध रखो, गालियां मत बोलो, तो गुरु ठीक रहेगा. राइट. ठीक है, कोई गलत चीज आपको दे रहा है या कोई नशा कर रहा है तो उसमें मत पड़ो, तो राहु ठीक रहेगा. थोड़े स्पिरिचुअल बन जाओ, केतु ठीक रहेगा. 9 ही तो ग्रह है, और 9 ही चीज हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं जब हम छोटे थे तब से. इतनी चीजें करनी है, सारे ग्रह ठीक रहेंगे. आई वॉन्ट टू नो, जैसे अभी द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. तो जैसे AI आया, राइट? तो इज AI गोइंग टू चेंज हाउ पीपल सी वास्तु, और वास्तु का इंपॉर्टेंस कम होगा या इसका रेलेवेंस ज्यादा बढ़ेगा AI में? रेलेवेंस ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं कि बिफोर इंस्टाग्राम कौन सा सोशल मीडिया आप यूज करते थे आप? आई डोंट रिमेम्बर. शायद से जो जेनजीज है या जेन मिलेनियल्स जिसको बोलते हैं 90s बोर्न वाले, वो लोग ऑर्कुट यूज करते हैं. ओह हाँ, ऑर्कुट. यस, राइट. यस. अभी आपको याद भी नहीं है. याद भी नहीं है. ठीक है, वास्तु 7000 साल 10,000 साल पहले की बात है. अच्छा. आज भी लोग उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि वो रेलेवेंट है. राइट. चाहे AI आए, चाहे कुछ भी आए, वास्तु 10,000 साल पहले भी रेलेवेंट था, 5,000 साल पहले भी, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है. Right. क्योंकि आप समझो कि लाइफ हमेशा ऊपर नीचे ही रहने वाली है. अगर वो लाइन ऊपर नीचे जा रही है तो ही आप जिंदा हो, वरना आप मृत जाहिर कर दिए जाओगे. Yes. तो जब भी ऊपर नीचे जाती है, कुछ लोग होते हैं कि जब ऊपर जाते हैं तब वास्तु में और भगवान में ज्यादा बिलीव करते हैं. कुछ लोग होते हैं जब नीचे जाते हैं तब बिलीव करते हैं. तो देयर आर सेट ऑफ पीपल कि जो वास्तु में बिलीव करना नहीं छोड़ेंगे. और जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हम लोग जिनको कंसल्ट करते हैं, कि एक लेवल के ऊपर है, उनको बेसिक वास्तु तो सारा पता ही है. क्योंकि वो एक लेवल पे पहुंचे इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने अपने घर का या अपनी फैक्ट्री का या ऑफिस का बेसिक वास्तु कर दिया है, और जिससे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. जब उनको डीप डाउन जाना होता है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स चाहिए, तब हम लोग अंदर आते हैं पिक्चर में और फिर उनको वो रिजल्ट्स निकाल के देते हैं. राइट. नेबर्स में भी मैंने देखा है, बहुत सारे स्पेसेस पे भी देखा है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि शूज ना ऐसे ही बिखरे हुए गंदा एंट्रेंस के सामने पड़ा होता है. सो डू यू थिंक दैट इट इज नॉट लेटिंग द गुड एनर्जी कम if it is there? एंट्रेंस जो है केना जी, वो अलग अलग पद के ऊपर दिए गए हैं वास्तु में. कि जैसे दीतिका पद है, शिखिका पद है, ये सारी अलग अलग प्रकार की एनर्जीज है. कुछ एनर्जीज बहुत ही अच्छी है जिसको बोलते हैं दैविक एनर्जीज, और कुछ एनर्जीज अच्छी नहीं है फॉर अस, दैट आर आसुरिक एनर्जीज. ठीक है, अगर आसुरी एनर्जी है और आपने एंट्रेंस ही गंदा कर दिया है तो आपको डबल नेगेटिव रिजल्ट देगी. और अगर अच्छी एंट्रेंस है और आपने बाहर कर दिया तो जो उसका फल आपको 100 रुपए मिलने वाला था उसकी जगह शायद से 50 या 60 रुपए मिलेगा. वो एंट्रेंस का इफेक्ट जो लिखा है वो मिलने ही वाला है, बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी. तो इसलिए नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए so that good energy flow. और इसको माइथोलॉजिकली भी देखे तो माइथोलॉजिकली भी ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी जी जो है वो हमारे एंट्रेंस से
अंदर आती है। Yes. तो एंट्रेंस हमेशा स्वच्छ और अच्छा रखना चाहिए, ब्यूटीफुली डिजाइन रखना चाहिए, एस्थेटिकली वेल रखना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमारे घर में आए। राइट। और मेन डोर के बाजू में या नियरर टू द मेन डोर बाथरूम लोकेटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाथरूम कहाँ पे प्लेस्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक चक्र भेजूंगा, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देना। Sure. तो सबको समझ आएगा कि वास्तु में 16 दिशाओं से कैसे वास्तु किया जाता है। अगर अच्छी जहाँ पे टॉयलेट अलाउड है वहां पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी अच्छी दिशा है, अच्छे जोन्स है, अच्छी डायरेक्शंस में आ रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा। और वास्तु जब भी मैं सुनती हूँ या 90% ऑफ द पीपल जो वास्तु सुनते हैं उनको दिमाग में एक ही चीज आती है कि रेनोवेशन करवाना पड़ेगा, सब तोड़ ताड़ yes. के। तो इज इट ट्रू एवरी टाइम ऐसा होता है कि ऐसी रेमेडीज भी है कि जिसमें तोड़ना यस मैं समझा necessary नहीं दूं, है? मैं समझा दूं। बेसिक वास्तु का बेस क्या है कि 5 एलिमेंट्स जो पंच तत्व से पूरी सृष्टि बनी है, जो पंच तत्व से हमारा बॉडी बना है वही पंच तत्व से हमारा घर बना है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हमने तीखा खा लिया, ज्यादा लाल मिर्च वाला खा लिया तो वो एसिडिटी करेगी। राइट। तो फायर एलिमेंट जो है वो मेरा एक्टिव हो गया और फायर एलिमेंट मेरी बॉडी में बढ़ गया। ऐसे ही पानी बढ़ गया तो कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। राइट। तो वैसे ही घर में अगर जो भी आपके एलिमेंट्स है, जैसे नॉर्थ से लेके ईस्ट तक है तो वो जल तत्व की दिशाएं मानी जाती है, ईस्ट और नीचे है तो वो एयर एलिमेंट है, साउथ जो है वो फायर एलिमेंट है और वेस्ट जो है वो स्पेस एलिमेंट की दिशा है, साउथ वेस्ट है वो अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, अगर आपने कोई भी चीज, जल का दुश्मन जो है वो है अग्नि। ठीक है, जल में कुछ भी अग्नि का किया तो वो अग्नि वहां पे टिक नहीं पाएगा, तो वो आपकी जो फायर और कैश लिक्विडिटी है उसको डिस्टर्ब कर देगा। अगर आपने फायर में जल रखा तो भी सेम प्रॉब्लम है। वैसे ही जब आपने एयर एलिमेंट की जो दिशा है वायु तत्व की, उसमें आपने पृथ्वी तत्व का कुछ भी कर दिया तो वो प्रॉब्लम पैदा करेगा। अच्छा, सो दैट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम, जिसकी वजह से तोड़ना। तो हाँ, मैं तोड़ने के ऊपर आ रहा हूँ। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे एक रिजिडिटी है वास्तु में। कुछ ही जगह है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो या नॉर्थ ईस्ट का किचन हो, पूर्ण जल तत्व की दिशा है वो। ठीक है, घर के मेल्स जो है वहां पे वहां से देखे जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट से देखे जाते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति नॉर्थ ईस्ट में होती है, वो दिशा का नाम ही है ईशान। अच्छा, ईश प्लस स्थान, ईश्वर का स्थान यानी ईशान। तो वहां पे अगर टॉयलेट है या कोई भी वास्तु दोष है जिसकी इंटेंसिटी हाई है तो वो तोड़ना पड़ेगा। साउथ ईस्ट दूसरा जो शक्ति है, जो घर की फीमेल्स है, ठीक है, और जो आपकी वेल्थ है, वो हेल्थ थी नॉर्थ ईस्ट, ये वेल्थ है। अगर आपकी शक्ति में यानी कि साउथ ईस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे टॉयलेट्स है या कुछ भी है, तो आपको वो तोड़ना पड़ेगा। पानी की टंकी है क्योंकि वो पूर्ण अग्नि तत्व है, तो अग्नि में पानी है और पानी में अग्नि है तो स्ट्रिक्ट नो है। बाकी सारी चीजों का सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ऐसे है, कलर्स थ्रू है, क्रिस्टल्स थ्रू है, और बाकी यहाँ पे जो देवताज है उनको क्या क्या चीजें पसंद है। जैसे हम अभी कोई यहाँ पे रो रहा है, ठीक है, और हमने वो छोटी बच्ची को चॉकलेट दे दी तो वो चुप हो जाएगी। हाँ। राइट। तो वैसे ही हम चॉकलेट देने का काम कर रहे हैं इन द नेम ऑफ रेमेडीज। बट शास्त्र में गलत कंस्ट्रक्शन के लिए कोई रेमेडीज नहीं दी गई। जितनी भी रेमेडीज हम देख रहे हैं दैट ऑल आर मैन मेड। ओके, राइट। कुछ में रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आते हैं, कुछ में नहीं आते। तो वो ट्रायल एंड एरर चल रहा था बहुत सालों से। उसमें अभी वी हैव रीच्ड के जैसे मेडिकल में चलता है कि पहले कैंसर की दवाई नहीं थी, अभी है। राइट। अभी एड्स की नहीं है, तो एड्स मेरे लिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट है, वहां का टॉयलेट और वो सारी चीजें। तो शायद से फ्यूचर में एड्स की दवाई मिल भी जाए। हाँ। तो अभी के लिए इतना है कि तोड़फोड़ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में अगर है तो करनी पड़ेगी, बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अच्छा, अब जैसे डायरेक्शन की अभी आपने बात की तो उससे मुझे एक चीज याद आई कि मेरे नानू ना मुझे बहुत बोला करते थे कि कोई भी काम करो तो एक सर्टेन डायरेक्शन में काम करो और एल्स काम सही से नहीं होता है। राइट। तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है? फेसिंग की बात कर रही है हम।
हाँ। कि फेसिंग कहाँ पे होना चाहिए, उत्तर और पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट, ये दो दिशा में अगर हम फेस करके कुछ भी काम कर रहे हैं तो नॉर्थ जो है वो हमें एक स्टेगनेंसी और एक ग्रोथ देता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ के जो देवता है उनका काम है पैसा लाना और पैसे कमाने के अवसर लाना, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का काम नॉर्थ का है। अच्छा। राइट। और ईस्ट में इसलिए फेस करवाते हैं क्योंकि सूत्रों में, शास्त्र में लिखा है कि पूर्वत प्लवेत भवेद लक्ष्मी, कि पूर्व में देख के कुछ भी काम कर रहे हो या पूर्व से सनराइज आप ले रहे हो तो वो लक्ष्मी का कारक है, स्थिर लक्ष्मी जो टिक सके हमारे घर में। ऐसे नहीं कि आ जाया लाख रुपया और 1,10,000 का खर्चा सामने, राइट, वैसा नहीं। अच्छा, Yes. तो रेकमेंडेड है कि कुछ भी हम काम करें, अच्छा काम करना है नॉर्थ और ईस्ट में बैठ के करें। साउथ और वेस्ट को आसुरिक दिशा बोली गई है। अच्छा, तो वहां पे हमें फेस करके कोई भी काम नहीं करना है। अच्छा। और जब हम किचन की बात करते हैं, जैसे सर्टेन प्लेसेस मेल डोमिनेंस पे होती है एंड फीमेल्स के लिए किचन की डायरेक्शन और फेसिंग के हिसाब से फीमेल की हेल्थ डिपिक्ट करी जाती है। राइट, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, आई हैव हर्ड कि किचन का लेआउट वगैरह डायरेक्शन कैसे है उसके हिसाब से फीमेल का मेंटल स्ट्रेंथ या इमोशनल। मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे हमें थोड़ा खुल के सोचना है। कैसे कि जितनी भी अग्नि तत्व की दिशाएं है, जो साउथ है, साउथ ईस्ट है और साउथ ईस्ट है और कुछ हद तक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। Okay. जितनी भी अग्नि तत्व की दिशा है वहां पे अगर किचन आ रहा है घर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्योंकि जब हम इसमें थोड़ा सा एस्ट्रो, हम आगे एस्ट्रो की बात करेंगे बट थोड़ा सा एस्ट्रो यहाँ पे भी लाना पड़ेगा। वहां पे शुक्र तत्व है, ग्रह के हिसाब से साउथ ईस्ट इज शुक्र। तो शुक्र में जब भी अग्नि रहेगी तो वो घर की फीमेल्स को कभी प्रॉब्लम्स नहीं लाने देगी। तो खाली उसका फेसिंग और उसका लेआउट से कुछ नहीं होगा। किचन कहाँ पे प्लेस्ड है, किचन की जब मैं बात करूं तब हमें उसकी मेन एक्टिविटी देखनी है कि किचन की मेन एक्टिविटी है हमारा गैस स्टव। तो गैस स्टव हमारा अग्नि तत्व की कोई भी दिशा में आ रहा है तो फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यस, तो ऐसे हमें देखते हैं। और बेडरूम जो होते हैं, राइट, तो बेडरूम में ऐसा जनरली होता है जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो बीम होते हैं, राइट। तो जब भी आप सोते हो, एक तो मुझे आप बताओ कि राइट डायरेक्शन ऑफ स्लीपिंग कौन सी होती है जो बहुत सक्सेसफुली पीपल ग्रो, एंड सेकंड इज के बीम के नीचे आपका माथा नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है। यस, बीम के नीचे हेड कभी भी नहीं होना चाहिए। आप बैठे हो, बाहर लगता है। यस, वो सप्रेशन क्रिएट करता है। हाँ, वो अल्टीमेटली वास्तु को छोड़ भी दो, साइंस को भी देखो तो साइंस भी ऐसा ही बोलेगा। आप सो रहे हो और आपके ऊपर अगर बीम आ रहा है तो वो आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको सप्रेस करने का काम करता है। दूसरी चीज आपने जो पूछी कि कहाँ पे सर रख के सोना चाहिए, तो शास्त्र में ऐसा दिया गया है कि दक्षिण इज द दक्षिण शयनम, तथा सूत्र में ही बताया है कि दक्षिण सबसे आइडियल प्लेस है। कोई विद्यार्थी है तो वो ईस्ट में सो सकता है और ईस्ट में वैसे भी कोई सो सकता है। फिर बोला गया है पश्चिम में प्रबला चिंता, यानी पश्चिम में सर करके अगर कोई सो रहा है तो वो अपनी चिंता में बढ़ोतरी करता ही रहेगा। और धनम आयुष्य उत्तरे, धन और आयुष्य की अगर कमी करनी है, ठीक है, तो आपको नॉर्थ में सर रख के सोना है। कमी करनी है यानी कि नॉर्थ में सर रख के किसी को भी नहीं सोना चाहिए। इनफैक्ट इसकी दूसरी एक पार्ट भी बताऊं तो जो भी लोग मर जाते हैं, ठीक है, उनको हम नॉर्थ में सर करके सुलाते हैं ताकि उनकी जो अंदर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो जाए और वजन ज्यादा ना बढ़ जाए, जिसकी वजह से हम उनको उठा के स्मशान ना ले जाए। अच्छा, यस, तो ये एक साइंटिफिक कारण है क्योंकि नॉर्थ इज नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये हमारा जो सर है दैट इज ऑल्सो नॉर्थ पोल। तो सामने आएगा तो वो अंदर की जो ब्लड प्रेशर है, फिर हमारा जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, उन सबको दबा देगा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज साउथ, सेकंड इज ईस्ट। वेस्ट को अवॉइड करो, वेस्ट में सो जाओ, कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं आने वाली बट चिंता आपकी बढ़ती ही रहेगी। राइट। और जब वास्तु के हिसाब से देखना चाहे तो बेडरूम, मतलब बेडरूम में बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। यस, वो क्यों नहीं होना चाहिए? जब भी, एक तो उसमें भी एक अलग से नजरिया देखना है आपको कि अगर आपका जो मिरर है
वो नॉर्दर्न या ईस्टर्न वॉल के ऊपर आ रहा है, यानी आप साउथ में सोओगे तो सामने नॉर्थ आएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपका मिरर साउथ या फिर वेस्ट की वॉल पे आ रहा है तो वो आपके अंदर जो ब्लड सेल्स है, मैं नहीं बोलता, अगेन ये साइंस बैक स्टडी है, शायद से मैं सोर्सेज भी आपको दे दूंगा अगर आप डाल पाओ तो, ठीक है। आपके अंदर के जो सेल्स है उनका जो रीजनरेशन है वो प्रोसेस स्लो डाउन करता है जब भी परछाई हमारी कोई मिरर में बहुत ज्यादा टाइम तक रहती है। अच्छा, तो इसीलिए बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, बट आप थोड़ा साइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। राइट, जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए, क्यों रिस्क लेना है यार, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। डेफिनेटली। और वेल्थ की जैसे बात कर रहे हैं, Yes. तो सबके घर में लॉकर्स तो होते ही है, Yes. राइट, वार्डरोब में। तो ऐसा कुछ होता है कि लॉकर एक डायरेक्शन फेसिंग ही रखना चाहिए जिससे वेल्थ बढ़े? Yes. तो कौन सी डायरेक्शन में एक्चुअली रखना चाहिए? यस, सबसे पहले लॉकर के प्लेसमेंट के लिए 3 डायरेक्शंस है। सबसे पहला है वेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया एबेंडेंस की दिशा है, मल्टीप्लिकेशन की दिशा है, वहां पे जो भी रखोगे वो बढ़ेगा। अगर वेस्ट नहीं मिलता तो साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट हमारी कैश लिक्विडिटी की दिशा है, अच्छा, ठीक है, वहां पे हमारा पैसा जो है वो टिकता रहेगा, आता रहेगा, टिकता रहेगा, आता रहेगा, कैश की लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और वो भी नहीं मिल रहा तो उत्तर है निधि संस्थितम, शास्त्र ऐसा बोलते हैं, उत्तर में जितनी भी आपकी निधियां है, यानी ज्वेलरी है, आपका प्रॉपर्टी के कागजात है, या कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीजें आप उत्तर में भी रख सकते हो। अच्छा, और ऐसा कुछ है जो लॉकर में कुछ ऐसी चीज जो होनी चाहिए, एक ऐसी चीज? मैं तो ऐसा बोलूंगा कि दशहरा के दिन जो समी पत्र का झाड़ होता है उसकी जो खाल होती है उतना रखिए, बाकी कुछ रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि और आपका एक दूसरा प्रश्न रह गया कि कौन सी साइड वो ओपन होना चाहिए, अगेन वो भी नॉर्थ में और ईस्ट में ओपन होना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ और ईस्ट में ओपन Yes. होना चाहिए। अच्छा, और आपने इतना एक्सपीरियंस है तो अकॉर्डिंग टू यू ऐसी कौन सी वास्तु मिस्टेक है जो एवरी हाउस में इंडियन फैमिलीज या नॉर्मल फैमिलीज जो मिस्टेक करती है अननोइंगली करती है? क्योंकि जो भी हम अभी तक वास्तु कर रहे हैं वो हम देखते हैं एक मैग्नेटिक कंपास से, वो फीलिंग्स की दुकान पे 100 रुपए का बिकता है, वो ले आते हैं, ठीक है, वो होता है मैग्नेटिक कंपास, राइट, ठीक है। अभी हमारे आसपास इतने गैजेट्स है, वो मैग्नेटिक कंपास आपको सही डिग्री बताएगा ही नहीं, क्योंकि क्या दिया है, साउथ वेस्ट में आपको बेडरूम बनाना है और साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में आपको टॉयलेट बनाने की जगह दी है, ठीक है। याम्य नैऋत्योर्मध्ये पुरुष त्याग मंदिरम, यानी मल्ल त्याग करने की, वॉशरूम बनाने की जगह, टॉयलेट बनाने की जगह साउथ वेस्ट है, वो साथ साथ में पड़ती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, वो कंपास लेके आते हैं, उसमें देखते हैं और बोले हाँ नैऋत्य मेरा ये है, यहाँ पे मेरा बेडरूम होना चाहिए। अच्छे कंसल्टेंट को नहीं बुलाते ये लोग, ठीक है। वो फिर गलती कर बैठते हैं और या तो हेल्थ से या तो वेल्थ से या तो दोनों से फिर वो जाते हैं, राइट। तो एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ जो अच्छे से आपके घर का मैप ग्रिड करे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मुझे बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, बट बुलाओ, राइट, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर यस 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 आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आपने इतनी मेहनत करके घर लिया है, ठीक है, मकान लिया है, उसको घर तो हम ही बनाएंगे, हाँ, वो पहले मकान ही है। जब तक वास्तु के प्रिंसिपल्स उसके ऊपर नहीं लगते तब तक वो मकान है, उसके बाद ही वो घर बनेगा, राइट। तो किसी को भी बुलाओ, बट बुलाओ। और जैसे मिस्टर बच्चन का जैसे घर है, Right. वो साउथ ईस्ट में है, राइट, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, लग्जरी है वहां पे, Yes, yes, so yes. is there any connection? यस एब्सोल्युटली। आप जैसे अहमदाबाद भी देखो, मैं साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली छोड़ दो, आप एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, वो अभी आप ग्रिड करोगे ना सेंटर निकाल के, तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट है। जैसे हमारे इंडिया को देख लो, ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंस कौन से स्टेट का है? बॉम्बे एंड गुजरात, क्योंकि वेस्ट एबेंडेंस की दिशा है, ठीक है, गेन्स की दिशा है, प्रॉफिट्स की दिशा है। पूरे वर्ल्ड का वेस्ट देख लो, कहाँ पे आ रहा है? यूएसए, ठीक है, डोमिनेट कर रहा है। इंडिया में वेस्ट कहाँ पे आ रहा है? गुजरात डोमिनेट कर रहा है। कहीं दूर मत जाओ, अहमदाबाद को देख लो, नदी के उस पार इज ईस्ट, ठीक है, नदी के इस पार इज वेस्ट,
डोमिनेशन, पैसा कहाँ ज्यादा है, लोग कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, इससे भी लोग अच्छे अच्छे कैफेज में वेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है, तलते चीलज, सिंधु भवन, सारी जगह, तो वो वेस्ट का डोमिनेंस है, ठीक है। तो वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये तीन दिशा बहुत ही मुख्य रूप है कि जब भी आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करना हो या आपको प्रॉपर्टीज लेनी है, कोई भी शहर पकड़ लो, ठीक है, उसके वेस्ट में जाके इन्वेस्ट कर लो। ओल्ड दुबई, यस, ओल्ड दुबई वर्सेस न्यू दुबई, मुंबई में देखो, दिल्ली में देखो, कोई भी शहर से आप ये वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट में बताना वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या आ रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये एरिया सबसे ज्यादा अभी पीक पे चल रहा है। और जैसे रिलेशनशिप की बात करें तो हाउ इज इट अटैच्ड विद वास्तु? रिलेशनशिप्स में वास्तु बहुत ही इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है कि जैसे लव मैरिज है या लव के रिलेटेड कुछ भी है, तो एक दिशा है अग्निकोण करके, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे वास्तु दोष होगा तो लव लाइफ में आपको फेलियर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रिलेशनशिप की जो दिशा है वो है साउथ वेस्ट, वो कोई से भी रिलेशन हो सकती है, पिता पुत्र की हो सकती है, माता पुत्र की हो सकती है, लव रिलेशनशिप हो सकती है, वो सारी रिलेशनशिप की जो दिशा है वो साउथ वेस्ट है। अगर वहां पे किसी के घर में कट मिल गया, कट यानी कम होता है कुछ एलिवेशन के हिसाब से, कोई कोना या कोई दिशा कम होती है या फिर ज्यादा एक्सटेंडेड होती है, अच्छा। तो ऐसा जब भी हो तो उस घर में डिवोर्स होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। और इनफैक्ट जितने भी डिवोर्स हुए हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर कोई भी जो लड़की है उसके अपने पिताजी के घर पे नॉर्थ ईस्ट में कमरा है तो देयर आर हाई चांसेस कि उसकी शादी नहीं होगी। और अगर कुंडली में बहुत ही पावरफुल योग है और शादी हो गई तो भी वो डिवोर्स होके वापस आ सकती है, राइट। वैसे ही लड़कों के लिए अगर कोई घर में एक लड़का है और उसके साउथ वेस्ट में या तो एक्सटेंशन है या कट है, यानी बढ़ा हुआ है साउथ वेस्ट या कटा हुआ है, तो डिवोर्स होने के पहले तो शादी ही नहीं होगी, रिलेशनशिप फॉर्म ही नहीं होगी, बट इनकेस हो गई तो भी डिवोर्स होने के हाई चांसेस है। तो जिन भी बहन बेटी की शादी नहीं हो रही, चेक करो आपका कमरा आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, वरना टाइम से शादी नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है बीइंग द मैग्नेटिक डायरेक्शन, वो वहां पे एक पुल क्रिएट करके रखता है। आपके घर में भी देखोगे या जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके घर में भी नॉर्थ ईस्ट में जो रखा है वो लंबे समय से वहां पे पड़ा है, और नॉर्थ वेस्ट में जो रखा है वो फास्ट मूविंग है। तो इसी से एक और वास्तु टिप अगर आप इजाजत दे तो, कि जिनके भी शॉप में, अगर किनकी शॉप है किसी की, ठीक है, या शोरूम है, और अगर आपको हाई टिकट वैल्यू आइटम्स जो है जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट्स है वैसी चीजें रखनी है तो आपको नॉर्थ वेस्ट में रखनी है, क्योंकि वहां पे दिशा का नाम है वायव्य, तो वो फास्ट मूविंग रहता है। तो वायव्य में जो भी रखोगे वो घर से बाहर जाएगा। आउट ऑफ इंडिया जिनको सेटल होना है उनको भी वायव्य में सोना चाहिए। इंटरेस्टिंग है ये। तो वो वीजा वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। ऐसा भी कुछ होता है कि फादर और डॉटर का रिलेशन अच्छा नहीं है तो व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, करियर में प्रोग्रेस थोड़ा स्लो आता है या कम हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज आपके रिलेशन आपके मदर के साथ कैसे है, फादर के साथ कैसे है, वो भी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी थोड़ा फ्रंट सीट ले लेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो पिताजी है, और चंद्र जो है वो माता है। अगर सूर्य के साथ राहु बैठ गया तो पिताजी के साथ प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, सूर्य के साथ शनि बैठ गए तो भी पिताजी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रहेगी, क्योंकि वो खुद पिता पुत्र है, बट वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उसकी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो बताने जाएंगे, 2-3 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, सारी स्टोरीज बताएंगे, तो वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बट ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशंस है तो वो डॉटर और फादर की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकते हैं, या सन या फादर की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकते हैं। वैसे ही चंद्र के साथ बैठ गया तो माता जी के साथ वैसा होगा। या तो जो 4 नंबर का हाउस है, 4th हाउस ऑफ द कुंडली, वहां पे अगर केतु बैठ गया, वहां पे अगर शनि बैठ गया, वहां पे अगर राहु बैठ गया, तो भी ये दिक्कतें माता जी के साथ आ सकती है, क्योंकि 4th हाउस रिप्रेजेंट्स मदर and 10th house represents father. Right. Yes. Yeah, coming back to वास्तु, जैसे ऑब्जेक्ट्स की आपने बात की, तो अभी बहुत कॉमन जैसे ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, क्रिस्टल है, हॉर्सेस के पेंटिंग्स लोग लगाते हैं, थिंकिंग वो अबंडेंस देगा वेल्थ में, राइट, और टॉर्टोइस। तो
वो किसको रखना चाहिए, क्योंकि सब लोग के घर में यही है, एक मिथ है, आई डोंट नो, पूरी आर्ट गैलरीज वो घोड़े के पेंटिंग पे चल रही है। हाँ, और उसमें भी सात घोड़ा होना हाँ, चाहिए या वो 3 घोड़े होने चाहिए। Yes. तो आपका उस पे क्या कहना है? इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। बहुत टाइम पहले एक जगह पे जो कथा नहीं होती वैसे कथा थी, तो जो पंडित जी आए वो आए, जनता बैठी हुई थी, एक बिल्ली आई और वो स्टेज के बिल्कुल साइड में बैठ गई। ठीक है, तो पंडित जी ने बोला, अरे भैया ये बिल्ली को यहाँ पे बांध दो। राइट, तो 9 दिन की कथा थी, हर रोज वो कथा स्टार्ट करे, वो बिल्ली आ जाए, वो बिल्ली को बांधने का बोले। दिन चले गए, ऐसे अलग अलग कथाएं होती गई, वो जो पंडित जी थे वो मर गए, उनके पुत्र आ गए। ठीक है, अभी पूरा सभा भरी हुई है, वो कथा स्टार्ट करने के लिए व्यासपीठ के ऊपर बैठे हैं, सब लोग देख रहे, वो उनको देख रहे, ये उनको देख रहे। बोले पंडित जी क्या हुआ, क्यों कथा स्टार्ट नहीं कर रहे? बोले बिल्ली को तो आने दो, बिल्ली बांधेंगे फिर ही कथा स्टार्ट होगी। राइट, तो ये जो चीज है ये वैसी चीज है कि एक बंदे ने 7 घोड़े का पेंटिंग कहाँ पे लगाया। ठीक है, और उसके कर्म या उसका जो नसीब था उसने साथ दे दिया, तो बोले यार ये यहाँ पे भी 7 घोड़े की पेंटिंग लगा दो। 7 घोड़े की पेंटिंग एक एजिलिटी देती है आपको, एक स्ट्रेंथ देती है। बट घोड़ों में भी देखना है कि माउंटेन वाले घोड़े हैं तो साउथ की वॉल पे लगाओ, पानी पीछे सीनरी जो बैकग्राउंड में अगर वाटर है तो नॉर्थ में लगाओ, लाल घोड़े है तो साउथ ईस्ट में लगाओ। ठीक है, लाल या ब्राउन घोड़े है तो ठीक है, व्हाइट घोड़े है तो नॉर्थ में लगाओ। बट ये लोग कोई समझते नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल्स की बात करें, क्रिस्टल्स डू हेल्प, क्योंकि क्रिस्टल्स की एक बेसिक चीज होती है कि वो नेगेटिविटी एब्सॉर्ब करती है। राइट, अगर नॉर्थ ईस्ट में यूज कर रहे हो तो एमेथिस्ट यूज करो, साउथ में यूज कर रहे हो रेड कार्नेलियन, रेड जैस्पर, वंडरफुल स्टोन्स। ठीक है, साउथ ईस्ट में यूज कर रहे हो रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकते हो, साउथ वेस्ट में कर रहे हो येलो क्वार्ट्ज यूज कर सकते हो, वेस्ट में व्हाइट अगेट कर सकते हो, टाइगर स्टोन कर सकते हो, ब्लैक टूरमुलिन कर सकते हो, ईस्ट में कर रहे हो तो ग्रीन टर्कस करके आता है एक स्टोन। ठीक है, वो यूज कर सकते हो, नॉर्थ में कर रहे हो पायराइट यूज कर सकते हो। अभी वो रील बहुत वायरल हुई है पायराइट की फ्रेम के, इससे अबंडेंस होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो मेरे घर में और मेरी ऑफिस में 5-5 किलो के पायराइट के इतने बड़े रॉक है, अबंडेंस हुई है, बट खाली उससे हुई है ऐसा नहीं है। राइट, यस। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट्स रखने ही चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी। जितना डीक्लटर रखोगे उतना आपको मजा आएगा। जितनी ज्यादा चीजें आएगी, अगर आपको एक सिंपल सी टिप दे दूं सारे व्यूअर्स के लिए, आपको कभी भी लगे कि आप कहीं पे अटक गए हो, लटक गए हो, कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, घर में जितनी चीजें है उसको एक बार ऐसे पकड़ के ऐसे हिला के और वापस रख दो। एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर आती है। ठीक है, और कोई चीज अगर आपने 1 साल 2 साल से एक ही जगह पे पड़ी है तो वहां पे एनर्जी ब्लॉकेज का काम करती है। आप जैसे जाओगे, आप अभी तो विंटर्स आ गए, समर्स में आप देखोगे, आप फील करोगे कि एसी वाला कमरा है। ठीक है, आप वॉशरूम में अंदर एंटर किए तो आपने जैसे ही दरवाजा खोला तो ठंडा जो है, जो रूम की ठंडक, वो आपके पैरों से लेके ऊपर आएगी, ना ही आपको मुंह पे आ जाएगी सीधी। तो वो एनर्जी का फ्लो समझाती है। तो जैसा फर्नीचर्स भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ सबको कि फर्नीचर्स जो है या इंटीरियर की कोई भी प्रोडक्ट्स है वो नीचे से खुली होनी चाहिए। ये जो स्टोरेज वाले बेड्स आ गए हैं, एब्सोल्युटली रबिश, वो एनर्जी को वहीं पे ब्लॉक कर देंगे। आपने भले कितना अच्छा वास्तु किया हो, बट वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, तो वो नीचे से खुला ही होना चाहिए फर्नीचर। लेट द एनर्जी मूव और डीक्लटर रखो ना। ऐसा एक साइंस बताता है कि 1 साल से ज्यादा अगर आपने कोई चीज यूज नहीं की है तो देयर आर 99.999% चांसेस कि वो चीज आप दोबारा यूज नहीं करने वाले। तो निकालो घर से,
घर में वो पुराने जो वायर कट पड़े हुए हैं ना, वो आपके घर में रेड का भी कारण बन सकते ये हैं। मेरे माइंड में क्वेश्चन ये भी आया था कि जैसे ओल्ड बहुत सारे लोग ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जी। जो कपड़े नहीं पहनते वो भी रखते हैं, तो वो सही है कि जो मतलब वो पुरानी चीजें निकाल देनी चाहिए तो नई निकाल देनी चाहिए। हाँ, रखनी नहीं चाहिए। यस यस एब्सोल्युटली निकाल देनी चाहिए। जो चीज बंद पड़ गई, अभी वॉच है अभी जैसे। लोग क्या करते हैं कि मेरा एक बच्चा हो गया, ठीक है, उसके बाद उसकी जो जितनी चीजें थी ना, वो आधी कुछ बिगड़ी हुई है, कुछ सही चल रही है, वो सारा उठा के एक जगह पे स्टोर कर देते हैं कि मेरा दूसरा बच्चा जब होगा ना तब हम यूज करेंगे। हाँ। अरे भाई यार, वो अपना नसीब लेके आएगा, आप क्यों इतना सोच रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। वो जब भी पैदा होगा वो अपना नसीब लेके आएगा। दांत दिए है तो चबाने का भी काम ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो दे ही देगा चबाने को कुछ, राइट। तो डीक्लटर करो पूरा घर, आपका 20-30% वास्तु वैसे ही अच्छा हो जाएगा। क्लीन मेंटेन Yes, रखो, yes, 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 rather yes. than getting into details. Absolutely. Right. At the end of the day, वास्तु में we can say कि जैसा घर वैसी एनर्जी, तो वो राइट Yes, प्रूफ yes, होता yes, है। yes. पंच तत्व का बैलेंसिंग करो, दैट्स इट। जल में जल रखो, अग्नि में अग्नि रखो, आधा काम अपना खत्म हो गया, राइट। और रूम ऐसा कोई है या एक जगह घर में ऐसी होती है जिससे वेल्थ और सक्सेस की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाए? समझा देता हूँ। कोई भी बिजनेस कर रहा हो या कोई जॉब कर रहा हो, बिजनेस में क्लाइंट का आना नॉर्थ से देखा जाता है, या फिर जॉब कर रहा है तो प्रमोशन मिलना वो नॉर्थ से देखा जाता है, राइट। वहां से क्लाइंट आ गया, कन्वर्जन का काम जो है वो साउथ ईस्ट के पास है, ठीक है, क्योंकि उसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फोन लेने आया, आपने बता दिया 1,10,000 का 17 प्रो मैक्स है, ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है ओके, और मैं चला गया तो कोई मतलब का नहीं है। नॉर्थ ने अपना काम किया, क्लाइंट को भेज दिया, कन्वर्ट भी तो होना चाहिए। तो साउथ ईस्ट का काम है कन्वर्जन का, ठीक है, कि मैंने बोला 1,10,000 रुपए का है, आपने बोला हाँ ठीक है, 1,09,000 में डील डन करते, मैं बोला ओके ठीक है। वो साउथ ईस्ट का काम है कन्वर्जन का। वेस्ट का काम कहाँ पे आता है कि मैं आया, आपके पास 13 मिनी पड़ा हुआ है, राइट, और मैंने बोला कि मुझे ये फोन चाहिए, आप बोले कि 50,000 रुपये। मैं बोला नहीं यार, अभी तो 13 मिनी आपसे कौन लेगा। तो आपके तो 13 मिनी यानी 5 साल से पैसे लग गए उस फोन के ऊपर, 4 साल से, राइट। आपका कैपिटल जो है वो ब्लॉक्ड है और जगह भी रोक रहा है, और शायद से आगे जाके कोई लेगा भी नहीं। आपकी जो परचेस प्राइस थी वो थी 45,000। तो आप बोलोगे कि यार 35 तो नहीं, बट मैं लास्ट 45 में दे पाऊंगी, तो बोले हाँ ठीक है 45 में दे दो, तो आपको प्रॉफिट्स नहीं हुए। आपने नॉर्थ ने क्लाइंट भेजा, साउथ ईस्ट ने कन्वर्ट भी किया, बट जो प्रॉफिट होना था वो वेस्ट के पास है। वेस्ट में अगर वास्तु दोष है तो वो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये वेल्थ के लिए ये 3 दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा कुछ करके कुछ पैसा बच गया तो बचत का जो दिशा है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में वास्तु दोष है तो वो बंदा पैसा कमाएगा, खूब कमाएगा, बट बचा नहीं पाएगा। अच्छा, राइट। तो बचाने का काम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के पास है। और वास्तु के हिसाब से कोई रेकमेंडेड कलर्स होते हैं जो पीस दे, जो व्हाइट खाली वेस्ट में चल सकता है, वेस्टर्न वॉल पे। अच्छा, क्योंकि वो आकाश तत्व की दिशा है, और आकाश तत्व को आपने अगर अग्नि में रखा तो भी कोई काम का नहीं है, जल में रखा तो भी चल जाएगा जल में तो, बट पूर्व में रखा तो भी कोई काम का नहीं है। तो आकाश तत्व का जो कलर है वो व्हाइट है, उसको आप वेस्टर्न वॉल पे रख सकते हो। बाकी एक न्यूट्रल कलर है आइवरी, लाइट क्रीम कलर, पूरे घर में करो, घर कभी भी पुराना भी नहीं लगेगा आपको 20 साल बाद भी, और आपको वो न्यूट्रलाइज भी करके देगा एनर्जीज। अच्छा, और कलर्स यूज कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। यस, मैंने जैसे कलर्स जैसे है। हाँ कर सकते हैं, पर उसकी एक दिशा होती है। मैंने जैसे बोला अभी कि साउथ वेस्ट कट है तो शादी नहीं होगी लड़के की, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। कट है तो उसको मुझे बढ़ाना है, तो साउथ वेस्ट का जो होम कलर है पृथ्वी तत्व का वो है येलो, तो आप वहां पे येलो कलर करो तो वो उसको बढ़ाएगा, तो आपको इफेक्ट्स कम आएगी। सर, अब नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें मुझे ये जानना है कि सबसे पहले डेस्टिनी हम सब लिखवा के आते हैं? अगर लिखवा के आते हैं तो ऐसा ही होता है जैसे जो लिखा होता है वही चीजें सेम टू सेम होती है, कि हम एक डिसीजन ऐसा कुछ ले लेते हैं जिससे हमारा चार्ट
डिफर हो जाता है? नहीं, चार्ट जो लिखा है वो लेके ही हम आते हैं। अच्छा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, किसी में जेल योग लिखा हुआ है, राइट, तो उसको जेल योग यानी जेल योग अलग करके कोई योग नहीं है। द योग इज बंधन योग। अच्छा। बंधन योग यानी जहां पे आप अपनी मर्जी से जा नहीं सकते और आ नहीं सकते, राइट। तो ऐसी दो जगह है, एक जेल है और एक दूसरा है वो है हॉस्पिटल, राइट। तो हॉस्पिटल भी आप अपनी मर्जी से तो नहीं जा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ हो गया और आपको परिवार लेके गए और डॉक्टर डिस्चार्ज ना दे तब तक आप बाहर नहीं आ सकते, तो आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे बंधन योग है, दिख रहा है हमें कि यहाँ पे इस टाइम पे इनको बंधन योग है, तो हम उनको क्या करते हैं कि भाई आप जाके हॉस्पिटल में हो आओ, ठीक है, वहां पे कोई रिपोर्ट्स करवा लो, ठीक है। जैसे सर्जरी का योग है, मेरी खुद की जन्म कुंडली में सर्जरी का योग तो था। वो हुआ? हाँ वो हुआ, बट मैंने कैसे किया कि मुझे स्पेक्टेकल्स थे तो मैंने लेसिक आई सर्जरी का ऑपरेशन करवा दिया, तो मेरी जो सर्जरी लिखी थी उसी टाइम पे सर्जरी इंटेंसिटी हुई। कम या Yes, ज्यादा yes, हो सकती है, yes, बट yes. इरेडिकेट नहीं हो हाँ, इरेडिकेट नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिष क्या है, ईश्वर की आंखें है, एक गाइड मैप है, गूगल मैप है, ठीक है। गूगल मैप में आप कुछ भी लिखते हो तो वो आपको लेके जाता है कि मुझे यहाँ से भुवनेश्वर जाना है, जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा, ठीक है, तो वो मुझे रास्ता दिखाएगा। अगर मैंने एक टर्न मिस कर दिया तो बोलेगा अच्छा ठीक है यहाँ से नहीं, अभी आगे से ले लो। हाँ। अगर दूसरा भी मिस कर लिया तो वो भी चिल्लाएगा नहीं, बोलेगा यहाँ से भी नहीं, ओके ठीक है मैं आपको तीसरा रास्ता दिखाता हूँ। तो वैसे ही ज्योतिष जो है वो आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग लाइफ को जीने के लिए अलग अलग रास्ते दिखाता रहता है। तो एक इसको हमें एज अ गाइड यूज करना है, इसी के भरोसे बैठ के हमें कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है। अभी पैसा जो है वो आप जितना पचा पाओ, कोई बोले कि मेरी कुंडली देख के बताओ ये 10,000 करोड़ की कुंडली है कि नहीं, ठीक है, तो 10,000 करोड़ अगर आप पचा सकते हो तो हम देख सकते हैं, राइट। जैसे एक चीज है कि पहले लोग बोलते थे कि गज योग है, हाँ। ठीक है, अश्व योग है, राजयोग है। अभी एक कुंडली हमने देखी थी, बोले कि इनके इशारे पे दुनिया चलेगी, तो वो ट्रैफिक का हवलदार निकला, राइट। तो उसी के इशारों पे दुनिया चल रही है। गज योग है तो वो थोड़ी हाथी पे निकलेगा आज, वो एसयूवी गाड़ी लेके निकलेगा। आज का गज है जो वो एसयूवी गाड़ी है। अश्व योग है वो स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, वो घोड़े पे थोड़ी निकलेगा अभी सिंधु भवन रोड पे, राइट। तो वो मस्टैंग वस्टैंग या कोई अच्छी स्पोर्ट्स कार लेके निकलेगा, तो वो उसका अश्व योग है, लैम्बोर्गिनी लेके निकलेगा। तो ऐसे ही हमें इसको एज अ गाइडिंग लाइट चूज करना है और कुछ नहीं। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं बट रिजल्ट बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसमें कौन सा कोई ऐसा ग्रह है जो अफेक्ट करता है? शनि देव जो है वो शनि देव आपको डिसिप्लिन करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करते हैं, ठीक है। हर एक ग्रह पैसा देता है, अच्छा, हर एक ग्रह, ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो पैसा नहीं देता। शनि और केतु ये दो पापक ग्रह की एक ग्रुप है। अच्छा। जैसे एक शुभ ग्रह है, एक पाप ग्रह है और एक क्रूर ग्रह है। सूर्य को क्रूर ग्रह बोला गया है, ठीक है ना, वो मतलब न्यूट्रल है, ना पाप है ना पुण्य, मतलब शुभ है। तो वैसे ही जितने भी पापक ग्रह है उसमें शनि और केतु जो दो है, वो जो भी आपको देते हैं ना वो वापिस नहीं लेते, बट वो देने में आपके पसीने छुड़वा देते हैं, ठीक है, क्योंकि शनि इज डिसिप्लिन, राइट। शनि देव आपको हर रोज फटका मारेंगे, ठीक है, आपको झूठ बोलने के ऊपर प्रेरित करेंगे, अगर झूठ बोले तो गए, ठीक है, आपको मांस मदिरा के पीछे दौड़ाएंगे, अगर आपने वो किया तो गए, अगर छोड़ दिया, उससे दूर रहे, तो शनि विल ब्लेस यू लाइक अ किंग, ठीक है, कि वो इतना पैसा देगा। ऐसा एक कहावत है पाराशरी ज्योतिष में, ऐसा बोला जाता है कि हर एक ग्रह का दिया हुआ सब शनि ले सकता है, बट शनि का दिया हुआ कोई नहीं ले सकता। ऐसा ही सेम केतु के पास है। केतु इज अ वॉरियर, ठीक है, मंगल इज अ वॉरियर एंड केतु इज अ वॉरियर। मंगल का ऐसा है कि मंगल एक ऐसा वॉरियर है जिसको पता है कि उसके पास कितनी शक्ति है, ठीक है। केतु सिर्फ इधर है, सर है ही नहीं केतु का। तो केतु क्या है, केतु एक वॉरियर है, बट केतु ऐसा वॉरियर है कि जिसको पता ही नहीं कि उसके पास कितनी इमेंस पावर है। तो वो अगर किसी के मारने के ऊपर आ गया या किसी को तारने के ऊपर आ गया, वैसे केतु स्पिरिचुअलिटी का बहुत काम वैसा ग्रह है, ठीक है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी में डीप डाइव करवा के फिर आपको पछाड़ता है, ठीक है। केतु माने छुड़वा देता है, जिस भी घर में बैठा हो वो चीज छोड़ दो,
अच्छा। राइट। फर्स्ट हाउस में बैठे हो, खुद की परवाह करना छोड़ दो। सेकेंड हाउस में पैसों कमाना छोड़ दो। फोर्थ हाउस में अपने मकान और प्रॉपर्टी व्हीकल सुख को छोड़ दो। राइट। तो वैसे ही छोड़ना सिखाता है, जिसको हम बोलते हैं कि त्याग देना सिखाता है। तो वैसे शनि और केतु है। तो हर एक ग्रह पैसा देता है और हर एक घर से हम पैसा कमा सकते हैं। हमें देखना यह है कि आपने पूछा कि इतनी मेहनत करता है फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, बट उसको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। उसको पूछना चाहिए कि क्या मैं, फॉर एग्जांपल बुध जो है वो कम्युनिकेशन दर्शाता है। राइट। तो अगर जिसका बुध वीक है, ठीक है, बहुत ही वीक है, और उसी के साथ कोई पाप ग्रह भी आके बैठ गया है और वो अलग सिक्स हाउस में या एट हाउस में ऐसे जाके पड़ा है और उसको सोशल मीडिया का काम मिल गया, तो वो कहाँ से कर पाएगा? आई एग्री। कम्युनिकेशन उसके बस की बात ही नहीं है, वो उसके ट्रेड्स ही नहीं है, वो ट्रेड्स ही नहीं है। जब ट्रेड्स नहीं होगे, वो काम करोगे तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? फिर सफलता चाहिए तो शनिदेव के पास जाओ। कंसिस्टेंट 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 आप 1000 दिन 2000 दिन वीडियोस डालो तो आप कर पाओगे। तो फिर शनि देव ब्लेस करेंगे बुध को ओवरकम करके। राइट। बट आप देखो तो सही कि आप किस चीज के लिए बने हो। राइट। उस हिसाब से काम करोगे, स्टार्टिंग से सक्सेस मिलेगी, वरना फिर कंसिस्टेंसी तो सक्सेस है ही। क्योंकि वो तो श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की। उससे तो 100% सक्सेस है। बट अगर आपको स्टार्टिंग से ही सक्सेस चाहिए, अच्छा काम चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, तो जो ग्रह बोल रहे हैं उसी हिसाब से काम करो। यस। और आपने बहुत कोविड के टाइम पे भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग, आई एम नॉट सेइंग विदाउट टैलेंट, पर ऐसे ही बहुत लाइमलाइट में आ गए, फेमस हो गए। वो राहु है। तो राहु ऐसा होता है कि राहु बहुत देता है जल्दी और ले भी लेता है। यस, एब्सोल्युटली। राहु जो है वो इल्यूजन है। हाँ। ठीक है। वैसे भी वास्तु की हमने इतनी चर्चा की, तो साउथ वेस्ट में राहु होता है। अच्छा। तो साउथ वेस्ट की जिसकी भी एंट्रेंस हो, तो वहां पे इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मेरा धंधा सुपर चल रहा है। रॉकेट की तरह उसको ऊपर लेके जाता है और बिना पैराशूट के छोड़ देगा वो। ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज आप ऑक्शन में देख रहे हो, आस्क योर डैड, जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑक्शन में जितनी भी आ रही है, 90% ऑफ द केसेस में आप देखोगे उस घर की या उस फैक्ट्री की एंट्रेंस जो है वो साउथ वेस्ट में है। क्योंकि वो इतना कर्जा ले लेगा कि मेरा धंधा इतना चल रहा है, मुझे एक्सपांड करना है। राहु एक एक्सपांशन भी है, तो वो एक्सपांड करना है, मुझे ये करना है, बैंकों से लोन ले ली और फिर धंधा बंद, बिना पैराशूट के नीचे छोड़ दिया। तो अभी जो है वो राहु है। राइट। इन सबके लिए जिसका भी राहु अच्छा हो बुरा हो, एक सिंपल सी रेमेडी बता दूं। ठीक है। जितना बन सके उतना व्हाइट पहनिए। मैं अभी ब्लैक पहन के बैठा हूं क्योंकि यहाँ की दीवार एस्थेटिक सेंस के हिसाब से मुझे पहनना था। राइट। बाकी जितना हो सके व्हाइट पहनिए, इससे आपका राहु जो है वो आपको भ्रमित नहीं करेगा। दूसरी चीज, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा माँ की कोई भी पूजा आपको राहु अच्छा करने में हेल्प करेगी। ठीक है। दुर्गा कवच करो, दुर्गा सप्तशती करो, देवी कवच करो, कुछ भी, वो आपको राहु अच्छा करने में अच्छा रिजल्ट्स देगी। राइट। तो ये राहु है कि राहु जो है वो भ्रामकता फैलाता है, इल्यूजन क्रिएट। तो वो उससे अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं ना, नेगेटिव वे। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा। आपने जो बोला कि वो कुछ 4-5 रीले बना के फेमस हो गए, ठीक है। तो जिनका भी राहु अच्छी पोजीशन में होता है, उनको जो क्विक चांस बोलते हैं वो बहुत ही अच्छा मिलता है। एक कहावत है हमारे पाराशरी में, राहु 10 में दुनिया बस में। राहु इन 10th हाउस, यानी वर्ल्ड इज इन योर हैंड्स। राइट। तो ऐसे राहु की अलग अलग प्लेसमेंट्स है। राहु इन 6th हाउस, तो आपके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। आपका कोई दुश्मन टिक नहीं पाएगा। तो ऐसे राहु के अलग अलग प्लेसमेंट्स है, वो हम एस्ट्रोलॉजी का अलग से थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा पॉडकास्ट करेंगे, उसमें मैं बताऊंगा। यस। राइट। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी महादशाएं भी होती है। जैसे शनि, मंगल, गुरु। राइट। तो महादशा के टाइम पे क्या होता है, जैसे शनि की साढ़े साती होती है, या जो भी महादशाएं होती है, तो मैंने दोनों साइड्स देखी है लोगों में कि साढ़े साती कुछ अच्छा भी करवा के जाती है और बहुत बुरा भी करवा के जाती है। शनि की दशा से डरने की जरूरत नहीं है, साढ़े साती से डरने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की साढ़े साती
चल रही है, आई एम इन माई बेस्ट फेज ऑफ माई करियर, ठीक है। खुद की भी चल रही है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। शनि 8 हाथ से देता है, 10 हाथ से देता है, 100 हाथ से देता है। शनि से लेना आना चाहिए, अच्छा, राइट। बाकी शनि अगर अच्छी पोजीशन में है तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, और अच्छी पोजीशन में नहीं है तो भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अल्कोहल पी रहे हो तो बंद कर दो, नॉनवेज खा रहे हो तो बंद कर दो, ठीक है, और डिसिप्लिन हो जाओ। शनि आपको कभी परेशान नहीं करेगा। शॉर्टकट मत लो, शॉर्टकट मत लो, शॉर्टकट वो राहु आ जाएगा बात हाँ, इस पे। yes. शॉर्टकट इज राहु, राहु। राहु मीन शॉर्टकट। यस, आई एम श्योर 99% ऑफ द पीपल वुड लव टू नो कि गोल्ड की प्राइस जैसे है, राइट, एस्ट्रोलॉजिकली इंडियन Yes, इकोनॉमी yes, में yes, देखने जाए तो गोल्ड की प्राइस इंक्रीज ही होती है डे बाय डे, राइट। और सिल्वर, राइट, तो उसके बारे में आपका क्या सोच विचार है कि गोल्ड की प्राइस अभी भी ऊपर ही जाने वाली है। जितने भी देख रहे हैं ले लो, अभी भी टाइम है। बीच में 1 फरवरी में छोटा सा डाउनफॉल आएगा, बट फिर उसके ऊपर ही जाने वाली है। अच्छा, क्योंकि एक चीज समझ लो कि रावण कितना भी साहसी था, बलशाली था, बट जीते तो राम ही, राइट। तो जो सोना है या प्रेशियस मेटल्स है वो जुपिटर से देखे जाते हैं, ठीक है। कोई सामने कितना भी बड़ा बलशाली आ जाए, अल्टीमेटली जुपिटर इज द गुरु जो होते हैं, ठीक है, वो ही सच्चे भगवान तुल्य माने जाते हैं। जो कलयुग अभी चल रहा है, तो आपके हिसाब से कौन से ग्रह इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहे हैं अभी? राइट, तो कली युगे प्रथम चरण है, जो हम संस्कृत में अपना नाम बोलते हैं, तो उसमें आता है कि कली युगे यानी कली का युग, उसमें प्रथम चरण, पहले चरण में अभी हम हैं। और ये जो विनाश देख रहे हो ये पहले चरण का है, आगे जाते जाते तो और खराब है। तो अभी जो प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो है राहु और वो है शुक्र, ठीक है। आप देखोगे दुबई क्यों इतना आगे है, प्योरली बेसिस ऑफ राहु एंड शुक्र, ठीक है। इल्यूजन ही है, वहां पे इतने मिलियंस के घर बिक रहे हैं, धंधा करने जाओ नहीं है इतना धंधा लोगों के पास, ठीक है। इतने से छोटे से दुबई में 56,000 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सेलर्स है, यानी एजेंट्स है, राइट, जिनको महीने में या 2 महीने में 3 महीने में एक डील मिलती है और वो प्रॉपर्टी बेचते हैं। 56,000, जस्ट सी द नंबर कि इतना छोटा सा दुबई है और उसमें 56,000 एजेंट्स है। तो वो प्योरली एक इल्यूजन है, राइट। जैसे मैंने गोल्ड के लिए बताया, दुबई के लिए मेरी सिमिलर प्रेडिक्शन है कि दुबई में जो एक बबल बन गया है वो प्रॉपर्टी प्राइसेस का, वो भी फरवरी के आसपास टूटने वाला है, नीचे आने वाली है प्राइसेस। तो अच्छा टाइम है, इन्वेस्ट करना है दुबई में तो कर लो, ठीक है। और शुक्र जो है वो है लग्जरी, ठीक है। अभी पहले बिफोर कोविड या पहले भी हमारे जो माता पिता थे वो लोग 100 रुपए कमाते थे तो 80% सेव करते थे, 20% खर्चा करते थे, या ऐसा ही कुछ रेशियो था, ठीक है। अभी के जमाने में ऐसा हो गया है कि यार मुझे आईफोन 17 प्रो चाहिए तो चाहिए ही, मुझे मर्सिडीज चाहिए तो चाहिए ही, मुझे परफ्यूम ये चाहिए तो चाहिए, मुझे जैकेट्स चाहिए, बैग्स चाहिए, ठीक है, बर्किन के बैग चाहिए, गुची चाहिए, शनेल चाहिए, वो चाहिए ही। तो वो लग्जरी का जो डोमिनेंस है दैट इज बीन सीन बाय शुक्र। हाँ। तो अभी लग्जरी के डोमिनेंस के ऊपर लोग ईएमआई पे ये सारी चीजें खरीद रहे हैं, राइट। तो शुक्र ओवर पावर करता है, शुक्र ओवर पावर कर रहा है। शुक्र जो है वो असुरों के गुरु है, ठीक है, और गुरु जो है वो देवों के गुरु है, ठीक है, दोनों गुरु है, बट वो असुरों के गुरु है। तो आसुरी शक्ति जो अंदर की जो वासना है और वो सारी चीजें, वो दैट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय शुक्र, और ठीक है, और राहु साथ में लग गया तो उसको एक्सपांशन मिल जाएगा। तो शुक्र की जैसे बात करते हैं तो वो फेम और सक्सेस बहुत ज्यादा दे के जाता है। फेम आपको शुक्र नहीं देता, फेम आपको सूर्य देता है। सूर्य देता है, यस। सूर्य बिंग ग्रहों का राजा, ठीक है। जितने भी पॉलिटिशियंस है उनके सूर्य बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मोस्टली जितने पॉलिटिशियंस है, कोई भी शहर पकड़ लीजिए, ईस्ट में से पॉलिटिशियंस आएंगे, क्योंकि ईस्ट आपको साहस देता है, ठीक है, और वेस्ट में पैसा होता है, जैसे हमने बताया। तो आप भी अहमदाबाद में देख लो तो सारे जितने बड़े पॉलिटिशियंस है दे आर बीइंग हेल्ड फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ अहमदाबाद, राइट, और फिर वेस्ट में आते हैं वो लोग। तो जैसे सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, यस, बॉलीवुड, तो वो जनरली वहां पे सबके, मुझे ऐसा लगता है कि सब शुक्र से
सराउंडेड है। हाँ, शुक्र से सराउंडेड नहीं बोल सकते, क्योंकि बॉलीवुड जो है, बहुत सारे लोगों का, मैं खुद काम कर रहा हूँ, वो लोग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में इतना बिलीव करते हैं जितना कोई नहीं करता। ठीक है, इतना डीप डाउन उन आधे लोग तो खुद ही एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है, हम जब बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ ये यहाँ पे, हाँ पर ये इसकी भी तो दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो क्या करे सर आप बताइए। तो शुक्र है, बट शुक्र के साथ साथ कुछ जो अच्छे एक्टर्स है उनकी मेहनत है। हाँ। तो वहां पे उनका जो गुरु बड़ है वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे आज फैमिली मैन रिलीज हुई है, ठीक है, तो मनोज जी है, तो मनोज जी का गुरु इतना अच्छा है, राइट। जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है, राहु भी अच्छा प्लेस्ड है, उसी के साथ साथ शुक्र अच्छा प्लेस्ड है, मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी और सूर्य बन के बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी उनकी कुंडली है। तो वो भी स्ट्रगल करते करते, गुरु जो है वो स्ट्रगल है, समझ लो। हाँ। एक चीज है कि जिसका भी गुरु जितना अच्छा, उसका लाइफ में इतना स्ट्रगल ज्यादा। ठीक है, वो टॉप पे पहुंचाएगा बट बहुत स्ट्रगल देगा, शनि के जैसे। यस यस यस। अच्छा। शनि स्ट्रगल नहीं देगा, शनि तो डिले ही करवाएगा। हाँ, शनि इज डिले। यस। ठीक है, ये तो स्ट्रगल, प्योर स्ट्रगल। अच्छा। जॉब मिल जाएगी, ठीक है, बट आप मैनेजर होंगे तो भी आपका ओनर आपको बोलेगा ये चल पानी लेके आ, वो स्ट्रगल। ठीक है, शनि क्या करवाएगा, जॉब ही नहीं मिलने देगा। तो गुरु और शनि में ये डिफरेंस। जैसे हम लोग सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, तो अभी बॉलीवुड क्यों इतना डाउन है, जबकि जो शुक्र है वो इतना पावरफुल ग्रह होता है। शुक्र पावरफुल है इसीलिए डाउन है। जब गुरु पावरफुल हो जाएगा, साउथ की इंडस्ट्री में गुरु पावरफुल है। अच्छा, इसलिए वो आ गए। तो जो विचार शक्ति है, आप देखो साउथ से कितनी अच्छी अच्छी OTT शोज और मूवीज आ रही है। ठीक है, और जैसे स्विच वर्ड्स अभी बहुत चले थे पहले, अभी इतना नहीं रहा है, तो उतना उसका रेलेवेंस कितना है? एक चीज कोई भी आप बार बार बोलो तो वो मंत्र हो जाता है। हाँ। कोई भी पंडित है वो आपको बोलेगा कि ओम नमः शिवाय, तो ऐसा नहीं बोलेगा एक बार बोलना, ऐसा बोलेगा 1 माला करना, 10 माला करना। हाँ। ठीक है, तो कोई भी चीज, एनीथिंग जो आप बार बार उसका जप कर रहे हो तो वो मंत्र बनेगा। वो चाहे स्विच वर्ड्स हो, कॉन्वालेक्सा हो, जो भी हो। हाँ, कॉन्वालेक्सा बहुत ही चला था, बहुत रील्स आती थी यस यस। हाँ, तो वो कुछ भी हो। अच्छा। ठीक है, कोई भी चीज को बार बार रिपीट करोगे, इट टर्न्स इनटू मंत्र। आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं आने वाला। आप बोल रहे हो मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रहती, 10 जने को बोलोगे, नहीं रहने वाली। पर ये जो मंत्र जो कॉन्वालेक्सा जैसे है, तो उससे कुछ होता है? इटली में किसी ने ऐसा बना दिया होगा, अपने को पता नहीं है, मैं प्योर वैदिक बंदा हूँ। हाँ। तो ये इटली गया नहीं हूँ अभी तक। ठीक है, तो जाऊंगा तो ढूंढ लाऊंगा कि क्या है उसका सोर्स। राइट। और जैसे मांगलिक होता है, रिलेशनशिप की बात करें, तो शादी में जनरली आप क्या रेकमेंड करते हो कि जब भी कोई एनीबडी हु इज गेटिंग मैरिड और अबाउट टू गेट मैरिड, तो उनको पहले कौन सी 3 चीजें एस्ट्रोलॉजी में दिखानी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी की पूरी कुंडली दिखानी चाहिए। मांगलिक जो है, जो आपने टॉपिक निकाला, मंगल यानी एनर्जी है। ठीक है, ओके। एक बहुत ही बड़ा फोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर कोई मांगलिक है और सामने उसको मांगलिक जो पार्टनर है वो नहीं मिला, हाँ। ठीक है, तो वो दोनों की एनर्जी से मैच नहीं होगी। चाहे वो सेक्सुअल हो, चाहे वो बॉडीली एनर्जीज हो, वो मैच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, नॉन मांगलिक जो भी पार्टनर है, वो मांगलिक पार्टनर से कभी भी सेक्सुअली या बॉडीली एनर्जी मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक फोर्स है। अच्छा। ठीक है, और वो फोर्स को आप मांगलिक के सामने मांगलिक होगा वही संभाल पाएगा। अच्छा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, शादियां टूटेगी। ठीक है, तो जरूरी है मांगलिक के सामने? हाँ। मांगलिक इज रेकमेंडेड नहीं, रेकमेंडेड है। हाँ, पर मांगलिक की जो रेलेवेंस होता है, मतलब जो इम्पैक्ट होता है, वो 28 से कम होते जाता है। उसके बाद मंगल थोड़ा काम होता है। आप देखो मंगल क्या है, मैंने आपको बोला मंगल इज योर एनर्जी। ठीक है, आप 28 के बाद एक फेज आपने क्रॉस कर लिया। हाँ। ठीक है,
जनरली 28 के बाद लोग जो होते हैं वो सेटल होना शुरू करते हैं, तो वो एनर्जी भी सेटल होना शुरू करती है और एनर्जी थोड़ी वीकन होती है, इसलिए वो 28 का नंबर है। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि 28 साल ही, वो कुछ में 30 भी हो सकता है। कुछ लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो 26 पे भी हो सकता है। वो मंगल की एनर्जी वीकन होगी, उसके बाद शायद से ये लोग मिल सकते हैं। अच्छा, तो फिर कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। यस। अच्छा, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मुझे ये जानना है आपसे कि इंडिया का अभी अपकमिंग 5 years इज इट कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एरा फॉर इंडिया? भारत नाम हो जाएगा तो हो जाएगा। अब आप न्यूमरोलॉजी से पूछ रहे हैं तो मुझे इंडिया का जो स्पेलिंग है और भारत का जो स्पेलिंग है वो देखना है। यस। तो भारत अगर नाम हो गया, मोस्ट ऑफली जितनी भी जहाँ पे हमारा कम्युनिकेशंस जा रहे हैं भारत सरकार से, अगर वो नाम भारत हो गया तो 101%। और अगर आप दशा के हिसाब से देखोगे तो भी वहां पे एस्ट्रोलॉजी आएगा, वहां पे न्यूमरोलॉजी नहीं आएगा। दशा के हिसाब से देखोगे तो अभी भारत मंगल की दशा में गया है और गुरु जो है और शनि जो है उसकी पोजीशन के हिसाब से अभी इंडिया का गोल्डन पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, स्टार्ट हो गया। यस यस। और इवन आप माइथोलॉजिकल केस से देखोगे तो भविष्य मालिका करके एक किताब है जो 600 साल पहले लिखी गई थी और जितनी भी चीजें लिखी गई है वो सारी हुई है। तो उसके हिसाब से भी एक अच्छा पीरियड आने वाला है और दुनिया खत्म होने का भी उसमें लिखा है। ठीक है, अभी देखते हैं, लेट्स सी के 2028 में क्या होता है। 26 से 28 के बीच में एक महाविनाश लिखा है अकॉर्डिंग टू दैट बुक। अच्छा। यस। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन से पावरफुल नंबर्स होते हैं? पावरफुल नंबर्स किसके लिए, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक नंबर है तो सूर्य का काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, अगर आप बेवरेजेस रिलेटेड काम कर रहे हो तो 2 नंबर चंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेशन का काम कर रहे हो 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पॉडकास्टर है तो 4 नंबर और 5 नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 आपको अच्छा कंटेंट बनाने में मदद करेगा बुध, और 4 नंबर राहु वो आपको वो कंटेंट लोगों तक पहुंचाने में काम करेगा। ठीक है, 6 नंबर शुक्र जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, लग्जरी में, परफ्यूमरी में है या एनी टाइप ऑफ लग्जरी या रेस्टोरेंट चला रहे उनके लिए 6 नंबर बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में कोई है तो उनके लिए 7 नंबर क्योंकि केतु है। ठीक है, पेट्रोल पंप है, बिल्डर है, उनके लिए 8 नंबर बहुत ही अच्छा है क्योंकि शनि है। कंस्ट्रक्शन का काम शनि से देखा जाता है, राइट। ठीक है, कोई भूमि का काम कर रहा है उनके लिए 9 नंबर है। मंगल का काम है, आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग हैं, डिफेंस में जो लोग हैं, ठीक है, या पुलिस में है उनके लिए 9 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर है उन सब के लिए 9 नंबर बहुत ज्यादा। न्यूमरोलॉजी कितना इम्पैक्ट करता है? न्यूमरोलॉजी अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है क्योंकि आप देखोगे कि कितने बजे आप पॉडकास्ट चढ़ा रहे हो अलग अलग टाइम पे तो भी आपके व्यूज में वो डिफरेंस आता है। राइट। कौन सी डेट को चढ़ा रहे हो, आपकी जो बर्थ डेट है उससे वो अलाइन है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रह मैत्री और ग्रह शत्रु की ही थियरीज लगती है। अच्छा। 1 नंबर वाले को 1 नंबर यानी 1, 10, 19, 28, 1 नंबर वाले को 8 नंबर का कुछ भी सूट नहीं करने वाला, 8 वाले को 1 नंबर का नहीं सूट करेगा। वैसे ही 2 नंबर वाले को 5 नंबर, वैसे 5 न्यूट्रल नंबर है बट फिर भी 2 वाले को 5 नंबर से थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा ही और 5 वाले को 2 नंबर से प्रॉब्लम रहेगा। वैसे ही 3 और 6 का है, गुरु और शुक्र। ठीक है, सामने सामने गुरु शुक्र को अपना मित्र मानता है। अगर 36 है तो 36 क्यों बोलते हैं? ठीक है, कि 36 का आंकड़ा है, क्या 36 का आंकड़ा कहां से लाए? 3 और 6 गुरु और शुक्र, ठीक है, वो दोनों दुश्मन है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। अच्छा। तो सबकॉन्शियसली हम न्यूमरोलॉजी बहुत सालों से जानते हैं बट कॉन्शियसली हमें नहीं पता थी। और सिग्नेचर कितना इम्पैक्ट करता है? सिग्नेचर के लिए आपको सामुद्रिक शास्त्र में ग्राफोलॉजी करके एक चीज है वो देखनी है। सिग्नेचर में बेसिक चीजें हमें इतनी देखनी है कि हमारा सिग्नेचर हमेशा ऊपर जाता हुआ होना चाहिए, नीचे एक बेस होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। कुछ लोग नीचे डॉट करके छोड़ देते हैं, ऐसा मत करो, आपके काम अधूरे रहेंगे। बट ये सारी चीजें जब आपका कुंडली और घर दोनों चीजें अलाइंड है और आपको जो आइडिया टू आईपीओ में पहुंचना है, ठीक है,
अब देखोगे फूड इंडस्ट्री, तो फास्ट मूविंग जो फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, क्विक रेस्टोरेंट, QSR जिसको बोलते हैं, तो आपको 5 ऐसे जॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, कि मैं आपको फिर बताऊंगा कि वो कलर डोमिनेंट कैसे है। जैसे कि रेड कलर आप देखोगे QSR में 5 बड़े नाम बताओ। मैकडी, रेड, KFC, रेड, ठीक है, पिज्जा हट, यस, रेड, बर्गर किंग, रेड, डोमिनोज में भी ब्लू एंड रेड, बट रेड तो है ही, ठीक है। अभी इंडिया में अभी हमारा अहमदाबाद देख लेते हैं, ऑनेस्ट, जय भवानी, ठीक है, शंभूश, टिंट ऑफ रेड तो है ही। तो वो इंडस्ट्री का एक प्राइमरी कलर है। ऐसे ही हर एक इंडस्ट्री का एक प्राइमरी कलर है। वो कलर को यूज करके आप कर रहे हो तो वो भी एक सपोर्ट देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लाल कलर का कोई भी कुछ बना देगा तो उसका रेस्टोरेंट चलने ही लगेगा, ठीक है। एक इंडस्ट्री का बेस कलर होता है, उसको हेल्प में लेके हम सारी चीजों में हेल्प करते हैं, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, जिससे वो एक आइडिया से एक IPO तक पहुंच पाए। Great. So before we conclude, I want to do rapid fire with you because वो हमेशा हम करते हैं गेस्ट के साथ. Absolutely. I'm So the first question for you is India's next 5 years is going to be golden or challenging year? गोल्डन प्लस चैलेंजिंग, क्योंकि 2 साल चैलेंजिंग है, उसके बाद 3 साल गोल्डन है। राहु is all about illusion और opportunity. सबसे major. Illusion. अच्छा, photo frames in bedroom. I will not recommend. मैं फोटोज ही रेकमेंड नहीं करता घर में, क्योंकि कहाँ पे लगा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी चीज कहीं पे लगाई हुई है तो वो एक टाइम तक अच्छी रिजल्ट्स देती है, उसके बाद उसके इल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है। अच्छा, okay. Which number is born to be a leader? 1 number. 1 number. Yes. अच्छा, is 1111 genuinely a manifestation number? वो जो साइंस जनरली दिखती है 12 हाँ, मैनिफेस्टेशन खाली 11 या ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल डिजिट नंबर बेसिक। हाँ, डबल डिजिट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन कैसा है कि आपको जो साइन जिसको बोलते हैं संकेत विद्या, ठीक है, हाँ. यस। तो संकेत विद्या में कैसा है कि मैंने अभी कुछ सोचा आपकी मंगल ग्रह से रिलेटेड, तो मुझे लाल लाल चीजें दिखनी शुरू होगी, 9 नंबर्स दिखने शुरू होंगे, तो मेरा संकेत सही है। अच्छा, ठीक है। तो 1111 से आप मैनिफेस्ट करो, एनी टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन इज मिथ नहीं है, पर मैनिफेस्टेशन, एनी टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन इज गुड, एनी टाइप ऑफ जर्नलिंग इज गुड। अच्छा, ठीक है। मेरे जो भी चीज थी मैंने लिख के रखी थी, जो 2026 में करनी थी मेरी 2024 में हो गई। जर्नलिंग गिव्स रिजल्ट। वो भी मैनिफेस्टेशन ही है कि मुझे इतना खुद पे भरोसा है कि ये मैं करने वाला हूँ, मैंने आज से लिख के रखा है, ठीक है। तो एवरीबॉडी डज इट, आप भी करिए, कुछ नहीं है, 1 रुपए का खर्चा नहीं है। yes. तो वो साइन दिखे तो इट्स नॉट अ मिथ, वो somewhere down the line it makes sense. अच्छा, which number attracts luxury effortlessly? 6 number. One color that attracts wealth faster. One color that attracts wealth faster. Red. अच्छा, one decor item that brings stress unknowingly. वो जो सारे लोग वो डियर के हेड्स रखते हैं वो। No, thank you so much for your valuable insight. It was lovely and I'm sure कि people who are listening they will be getting lots of information from this. Part 2 के लिए प्लीज कमेंट, तो एक दूसरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर महा एपिसोड लेके आएंगे। Yes, definitely. Thank you.